नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। हम बात करने जा रहे हैं हिंदू नव संवत्सर 2078 की 2078। इस नव संवत्सर को कई लोग राक्षस नव संवत्सर भी बोल रहे हैं। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है? इसी के साथ में इस साल ये नव संवत्सर जो है ये हम सभी के लिए कैसा रहेगा। अक्सर जब हम नव संवत्सर की बात करते हैं तो हर ग्रह एक पोजीशन लेता है। हर ग्रह किसी ना किसी सेक्टर को देश के अंदर संभालता है। तो इसी के साथ में इकोनॉमिक सिनेरियो देश के लिए क्या रहेगा, देश के किसानों के लिए ये साल कैसा होगा, जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा, और आम जनसंख्या के लिए किस तरीके से ये साल रहने वाला है, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। 13 अप्रैल को अमृत सिद्धि योग में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पड़वा पर इस बार नव संवत्सर का आरंभ होगा। मंगलवार के दिन शुरू हो रहे इस सनातन नव वर्ष के राजा व मंत्री दोनों ही पोजीशन पे मंगल ग्रह है। मंगल जिनको कि ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, वहीं उनके मंत्रिमंडल में भी कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह शामिल होने वाले हैं, जिसका असर हमें 2078 संवत्सर यानी कि 2078 संवत्सर में देखने को मिलने वाला है। अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर भारतीय नव संवत्सर की शुरुआत होती है, जिसके चलते हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस बार 13 अप्रैल मंगलवार को आनंद संवत्सर का आरंभ होना चाहिए था, लेकिन 2077 का प्रमादी संवत्सर अपूर्ण रहने से यानी केवल फाल्गुन मास तक रहेगा, जबकि इसके बाद पड़ने वाला आनंद नाम का विलुप्त संवत्सर पूर्ण वत्सरी अमावस्या तक रहेगा। ऐसे में आगामी संवत्सर संवत 2078 जो राक्षस नाम का होगा वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होने जा रहा है। यह संवत्सर 31 गते चैत्र तद अनुसार 13 अप्रैल 2021 मंगलवार से प्रारंभ होगा। वहीं मंगलवार के दिन वर्ष का आरंभ होने से वर्ष के राजा मंगल होंगे। मंत्री का पद भी मंगल के पास ही रहेगा। राक्षस नामक के इस संवत्सर में कई तरह की राक्षसी प्रवृत्तियों के उदय होने का संकेत है, जो खुलकर सामने भी आएंगे, लेकिन मंगल जो देव सेनापति होने के साथ ही पराक्रम के कारक हैं, वह उन्हें जीतने नहीं देंगे। अब यहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं हर ग्रह क्या पोजीशन में है, जो बेसिकली अगर बोला जाए कैबिनेट है, मिनिस्टर्स के कैबिनेट में कौन सा ग्रह किस कैबिनेट मिनिस्टर में पोजीशन में आने वाले हैं, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। इस बार मंगल नए वर्ष के स्वामी हैं, जो ग्रह गोचर में मिथुन राशि पर रहेंगे। ऐसे में वे यहां से जहां वह चौथी दृष्टि से कन्या राशि को देखेंगे, तो वहीं 7वीं दृष्टि से धनु राशि को और मकर राशि को 8वीं दृष्टि से देखेंगे। वहीं भले ही मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन यहां पर मकर राशि पर शनि विराजमान है। इस दृष्टि से मंगल का शनि से शराष्टक संबंध भी बनेगा, जो सेना को यानी कि डिफेंस को आगे मोटिवेट भी करेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी लाएगा, प्रशासनिक परिवर्तन भी लाएगा। वहीं पे हेल्थ केयर जो है, हेल्थ केयर में भी आपको एडवांसमेंट देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे। टेक्नोलॉजिकल अगर देखा जाए तो वहां पे भी आपको बहुत ही ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो कम्युनिकेशन सेक्टर है यानी कि जो कैरियर्स हैं यहां पे, जिनको कि बोला जाता है एग्जाम्पल के लिए एयरटेल हुआ, आइडिया हुआ, जियो हुआ, वोडाफोन हुआ, उस तरीके से जो भी यहां पे कैरियर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा साल रहेगा। जो उनसे संबंधित काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा साल रहेगा ये। वहीं पे ये साल, खास करके ये साल स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। पुलिस प्रशासन में भी नवीनताएं, सामाजिक समरसता आदि से जुड़े मुद्दों पर बड़े परिवर्तन की स्थिति भी यहां पे देखने को मिल सकती है। बहुत ही बड़े चेंजेस जिनको हम देख सकते हैं वो आपको इस साल या तो फिर रोल होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर पूरी तरीके से उस चीज का डिसीजन ना ले पाए, पर उसका जो डिसीजन के लिए डिस्कशन है वो इस साल आपको स्टार्ट होता दिख सकता है। मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है, वहीं ये भूमि के भी कारक होते हैं। ऐसे में जहां देश के पराक्रम में वृद्धि की स्थिति देखने को मिलेगी, वहीं मंगल के प्रभाव के चलते कई जगह से भारत की भूमि जो है, जो दूसरे राष्ट्रों ने कब्जा कर ली थी, इलीगल तरीके से आकर के ऑक्यूपाई कर ली थी, वो भी छुड़ाने में इस बार
इंडियन डिफेंस सक्सेसफुल रहेगी। वहीं पे लगातार एक के बाद में एक यहां पे आतंकी हमले हो रहे थे कश्मीर के अंदर, तो वहां पे अब समय आ गया है कि आपको दोनों तरफ एक्शन देखने को मिल सकता है। दोनों तरफ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन दोनों कंट्रीज के अगेंस्ट में, प्लस उस लैंड को छुड़ाने की तरकीबें देखने को मिल सकती हैं। वहीं ऐसे में वैज्ञानिक दृष्टि से सफलता भी कायम होगी। वहीं इसके नकारात्मक पक्ष की बात करें तो कुछ स्थानों पर विवाद की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। देश में आंदोलन भी हो सकता है और वो आंदोलन उग्र होता हुआ भी दिख सकता है, जैसे अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा है। तो ये जो सिचुएशन है वो इस साल भी आपको देखने को मिल सकती है और उससे ज्यादा खतरनाक होती दिख सकती है। पर यह सब 2022 तक पद प्रभाव के कारण धीरे धीरे स्थिति वापस नॉर्मल होती आपको नजर आ सकती है। मंत्रिमंगल के चलते यहां पे बिजनेस में भारी मांग बढ़ने से, बहुत ही ज्यादा डिमांड बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। बुद्धिमत्ता व कार्यकुशलता से लोग संचार माध्यम के द्वारा व्यवसाय से लाभ भी प्राप्त करने वाले हैं इस साल। अब वहीं पे सेनापति का जो पद है वो संभालेंगे चंद्रदेव। मंगल की कैबिनेट में इस बार चंद्र यहां पे डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो ऐसे केंद्र व राज्य शासन में अनुकूलता स्थापित होगी। नए पॉलिसीज इस साल बनने वाली है, गवर्नमेंट के थ्रू अपने आप बनेगी, जिसके कारण जो भी अटके काम थे या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चेंजेस चाहिए हैं कंट्री में, वो भी आगे बढ़ेंगे। इससे आप और मैं, जिसे हम जनता कहते हैं, प्रजा कहते हैं, प्रसन्न होंगे और उसी के साथ में सामाजिक समरसता के प्रयासों में सफलता भी देखने को मिल सकती है। साइंस की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में, इस फील्ड से जो भी लोग अटैच्ड हैं, इस फील्ड में काम करते हैं, चाहे प्लेयर्स हो गए, प्लेयर्स को संभालने वाले मैनेजर्स हो गए, उनके साथ में जो उनके फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, क्लब ओनर्स हो गए, तो ये सब। और वहीं पे लिटरेचर के अंदर, यहां पे जब लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं, साहित्य की बात कर रहे हैं, हम पब्लिशिंग हाउसेस की बात कर रहे हैं, न्यूज चैनल्स की बात कर रहे हैं, न्यूज एंकर्स की बात कर रहे हैं। वहीं पे स्मॉल टाउन जो न्यूज़पेपर चलाते हैं, छोटे छोटे चैनल जो हैं, जो रीजनल चैनल्स हैं, न्यूज प्रसारित करते हैं, उन सब के लिए भी ये साल बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। लेकिन मन के कारक होने के कारण कई बार देश में आंदोलन को भी यहां पे आग देते नजर आएंगे। जहां पे जो काम बहुत ही आसानी से, कुशलता से पूरा हो जाना चाहिए था, थोड़ी सी अगर फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट रखे तो ये काम आराम से निकल जाते। उसकी जगह वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के कारण बहुत ही बड़े आंदोलन भी देखने को मिल सकते हैं। वो आंदोलन खराब रूप भी ले सकते हैं। अब ये हुआ चंद्र का असर हम सभी देशवासियों पर। अब ज्योतिष में इस साल की मंगल की कैबिनेट में बृहस्पति, यानी कि देवगुरु बृहस्पति, उनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट आने वाला है। व्यापार और व्यवसाय में प्रगति देखने को मिलेगी, आर्थिक वृद्धि आपको देखने को मिलेगी और वहीं पे लाइफस्टाइल जो है लोगों का, वो भी बहुत ही अच्छे से सुधरेगा। आपकी जो बेसिक लाइफस्टाइल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पॉजिटिव चेंजेस देखेगी इस साल। वहीं पे जो आम जनता है, आध्यात्म से जुड़ाव देखेगी, धार्मिक कार्यों में आप सभी की रुचि बढ़ेगी। वहीं गुरु के द्वारा धन की कभी भी इस साल आपको कमी देखने को नहीं मिल सकती। खाने के लिए जितना रुपया चाहिए, घर चलाने के लिए जो रुपया चाहिए, उतना तो हर किसी के पास में आएगा ही। धन की कमी, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप सभी के लिए इस साल जो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, सबके लिए यह साल कमाने का हो। अच्छे से डिमांड जहां पे बहुत ज्यादा ऊंची होगी तो वहां पे सप्लाई भी करनी जरूरी है। तो डिमांड जैसे ही ऊपर जाती है, उसके साथ में सप्लाई ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट रेशियो भी आपका ऊपर बढ़ेगा। यह बात ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसके बाद में आते हैं बुध। तो ज्योतिष में इस साल की मंगल की कैबिनेट में बुध को मौसम यानी कि कृषि मंत्री का पद प्राप्त है। ऐसे में बुध के चलते समय पर वर्षा होने से धान उत्पादन अच्छा होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर खंड वृष्टि के चलते धान के भाव में तेजी दिखाई दे सकती है। अब यहीं पे यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसे समय के अंदर बुध के होते हुए जहां पे एडिक्वेट रेन यानी कि बारिश मिलेगी, वहीं पे ऐसी जगहें भी है जहां पे बारिश के कारण
डूबने की समस्याएं भी आ सकती है। ऐसा जैसे कि हमने बिहार में अभी रिसेंटली देखा है कि बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि डैम ओवरफ्लो हो गए। उत्तराखंड में देखा है कि बादल फट गया। उसी तरीके से इस बार आपको देखने को मिल सकता है साउथ इंडिया के अंदर साइक्लोन्स वो बढ़ रहे हैं। तो ओडिशा हुआ, जो साउथ बेल्ट हुआ, चेन्नई साइड, तमिलनाडु साइड हुआ, ये पूरा साइक्लोन से भी हिट हो सकता है। वहीं पे दूसरी यहां पे पोजीशन ले रहे हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को भी इस साल साइक्लोन शायद फेस करना पड़ सकता है। जो ओवरऑल सिचुएशन हो रही है ग्रहों की, वो मैं आपको बखान करने की कोशिश कर रहा हूं। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि 2078 संवत्सर किस तरीके से ग्रहों के हिसाब से हमारी लाइफ पर असर डाल सकता है। ग्रहों में सूर्य को राजा माना गया है। ऐसे में सूर्य का प्रभाव हमेशा ही खास रहता है। इस बार सूर्य की दिशा और दशा के चलते देश के कुछ स्थानों पर खंड वृष्टि होने से उन जगहों पर धान्य आदि के भावों में वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट सिचुएशंस में आपको कुछ स्थानों पर जन आंदोलन की संभावनाएं भी देखने को मिलेगी। ये बार बार मैं आपको चीज बता रहा हूं, हर ग्रह इस बार एक तरफ इशारा जरूर कर रहा है और वो है जन आंदोलन। तो इस साल जन आंदोलन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि उग्र प्रभाव लेगा ही होगा। अगर इस जन आंदोलन को उग्र होने से रोकना है तो ये प्रेशर किस तरीके से मैं और आप, हम जो प्रजा है, जो जनता है, वो किस तरीके से इसे हैंडल कर सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे विवेक पर है। इसके बाद में बात आती है भाग्य के कारक शुक्र की। तो शुक्र का प्रभाव भी हमेशा ही नववर्ष की कुंडली में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऐसे में इस साल कीमती धातुएं जो है, प्रेशियस मेटल्स जो है, तो इनके भावों में वृद्धि होने से शेयर मार्केट में आपको उछाल देखने को मिलेगा। फॉरेन के अंदर परंपरागत वस्तुओं की मांग और भी ज्यादा बढ़ेगी। परंपरागत वस्तुएं यहां पे जो है वो है इंडियन ओरिजिन से जो भी उत्पादन होता है। जो ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही बनती है, उनकी मांग आपको बढ़ती यहां पे नजर आ सकती है। वहीं पे इस साल इस बात का फायदा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आपको वो भी उठाती दिखेंगी। जो बीपीओ कहा जाता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वहां पे भी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा मुनाफा देखने को इस साल मिल सकता है। इससे भारत की जो वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है, वो भी आपको स्ट्रांग होती नजर आएगी। कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति को देखते हुए माना जा सकता है कि इस बार पर्याप्त बारिश और उन्नत खेती होगी। वहीं भारत में व्यापार की अनुकूलता, चिकित्सकीय प्रयोग में सफलता उसे विश्व में एक नई पहचान भी दे सकती है। इस वर्ष सर्वत्र श्रेष्ठ वर्षा होने से प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्रियों का संग्रहण भी होगा। योजना अनुसार देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की शुरुआत होगी। नारी शक्ति के सम्मान में भी यहां पे वृद्धि होती आपको नजर आएगी। अब इन्हीं सब के चलते आपको और एक चीज बता देता हूं। यहां पे मेजॉरिटी जो हम फील्ड्स की बात किए हैं, यहां पे हर जगह पे आप देखेंगे कि वुमेन, औरतें यहां पे लीड लेंगी। देश को संभालने की जो पूरी कोशिश है वो यहां पे महिलाएं करेंगी। चाहे हम पॉलिटिक्स में बात करें तो ऐसी पोजीशंस जो हैं जहां पे महिलाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ेंगी। बिजनेस ओनर्स जो है, जो महिलाएं हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ेंगी। आशा करता हूं आपको ये कार्यक्रम आज का बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपके आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए एक झलक मैंने आज प्रदान करने की कोशिश की है। बस इंतजार है तो इस बात का कि हम इनमें से कितने अवसरों का फायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को हिंदू नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा के जैसे माता रानी से प्रार्थना रहेगी कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करता रहे, कोई भी विघ्न आपको आपके रास्ते से ना भटका सके। जय माता दी एवं जय हिंद।